अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब आखिरकार ज़ारा पर यह हकीकत तो खुल चुकी कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा है प्रॉपर्टी में, लेकिन कितना ये तो अभी नहीं मालूम। ताया और ताई को बातें करते सुना और फिर ये भी सुना कि वो नहीं चाहते कि ज़ारा अपने हिस्से तक पहुँचे, बिलाल अपने हिस्से तक पहुँचे। इसीलिए तो अब ताई जान ने तैमूर की शादी ज़ारा से करवाई ताकि सारा हिस्सा उनके पास आ जाए। ज़ारा ये सारी बातें जान चुकी है, लेकिन क्या करे, उसके तो जैसे पर कटे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आगे चलकर बिलाल और ज़ारा अपने हिस्से की डिमांड भी करेंगे, अपने हिस्से के बारे में मालूम भी करेंगे और फिर हासिल भी करेंगे। फिलहाल तो बिलाल अभी घर वापस आ रहा है क्योंकि ताई जान ने उसे फ़ोन पर कहा था घर में कुछ ऐसे मसले हैं जो कि फ़ोन पर नहीं सुलझाए जा सकते। तभी तो बिलाल परेशान हो गया, अब घर आ रहा है। तो दूसरी तरफ तैमूर, जो कि सलीम साहब से मिलकर वापस आया, तो काफ़ी डिस्टर्ब था। तो बाप ने पूछ दिया, तुमने तो कहा था सलीम साहब के पास जाओगे, उससे बात करोगे, सलीम के पास जाओ ना, ईमान को वापस ले आओ, क्या तुम गए नहीं? तो तैमूर झूठ ही बोलता है, नहीं, 1-2 दिन तक जाऊंगा मैं। अब यहाँ पर तैमूर क्या बताए कि वो ना सिर्फ वहाँ गया बल्कि बुरी तरह से सलीम साहब को मार पीट कर भी आया। यहाँ पर तो वो ईमान की कीमत लगा कर भी आया। लेकिन सलीम साहब का करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया। तैमूर ने आकर जितनी भी बातें की, जो भी बकवास की, यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को ज़रा भी ब्लेम नहीं किया। बल्कि जब तैमूर ने कहा कि टके टके के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती है ये, तो क्या मुझ में क्या मसला है, मेरे साथ ताल्लुक़ क्यों नहीं रख सकती? तो बाप फ़ौरन से पहले बोल उठा, उसका दिल नहीं चाहता तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का, इसलिए नहीं रखती। अब यहाँ पर बाप का ये जवाब बेटी के बिहाफ पर जबरदस्त था। तैमूर के जाने के बाद वो अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं, आगे पढ़ने का मशवरा देते हैं और जिंदगी में कुछ बनने का कहते हैं। वो ऐसे लोगों की वजह से अपनी बेटी को धुतकारते नहीं, उसे डांटते नहीं। दूसरी तरफ जब बिलाल को मालूम पड़ा कि ईमान घर वापस जा चुकी है, तो वो यहाँ पर उससे मिलने आता है। तो यहाँ पर बाप को लगा कि ये लड़का भी तैमूर के जैसा है, तभी तो बिलाल के आते ही उसकी अच्छी खासी डांट लगाते हैं। मेरी बेटी के मुनकिर नकीर बनकर आने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। क्यों आ जाते हो तुम लोग बार बार यहाँ पर? पहले भी तैमूर आए और अब तुम आ गए। क्या हमारा तमाशा लगाना बार बार बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को? यहाँ पर ईमान ने बिलाल को देखा तो शशतर रह गई। आप यहाँ पर कैसे? अब वो अपने बाप को बताती है कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं हुआ करती, ये उनमें से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ऐसे ही ईमान अब बिलाल से बात करती है तो उसे सब कुछ बताती है। तैमूर का यहाँ पर आना भी, आहत के बारे में भी बताती है, सब कुछ बताती है। तो बहुत गुस्सा आया बिलाल को। बिलाल गुस्से के आलम में यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से गया तो एक कचहरी लग गई। बातों ही बातों से जब बातें निकलने लगी, तो अब चूंकि बिलाल को बहुत गुस्सा था आहत पर, तो आहत को सुना देता है वो क्यों गई यहाँ से, उसे बहुत भरोसा था तुम पर। तो आहत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वो बिलाल से कहने लगा, भरोसा तो वो तुम पर भी करती थी, तो क्या तुम अपनी खातिर उसे यहाँ पर रख लेते? भरोसा तो वो हर मर्द पर कर रही थी, तो कौन कौन रखता उसे? अब बिलाल को गुस्सा आ गया, तुम हद से बढ़ रहे हो। तो बिलाल भी कहने लगा, मैं हद से बढ़ रहा हूँ, और जो तुमने किया वो? अब तो आहत को गुस्सा आ गया, तुम्हें गैर लड़की के लिए मुझे बातें सुना रहे हो? तुम्हें तो चाहिए कि तुम लैला को डिवोर्स दे दो, तुम तो मेरी बहन के काबिल ही नहीं। तो यहाँ पर बिलाल कहने लगा, बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कौन कितना काबिल है और कितना नहीं। दूसरी तरफ एक दिन आहत जब लैला के गेस्ट हाउस पर गया, तो यहाँ पर यूएसबी थी जिसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद था कि तैमूर कैसे ईमान को यहाँ पर लेकर आया और क्या क्या बातें कर रहा था। ईमान बेचारी तो अपनी इज्जत ही बचा रही थी। तो आहत को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आया, शॉक रह गया। गुस्से के आलम में यूएसबी लेकर अब तैमूर भाई के पास आता है और टेबल पर फेंकते हुए कहने लगा, ये क्या है? आपने ईमान को मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है। आपने ईमान की जो किरदार कशी की, आपको इस सब के लिए जवाब देना होगा। तो यहाँ पर तैमूर कहने लगा, तुम्हें उसके किरदार कशी की फिक्र है या अपने बदनाम होने की? तुम भी तो उसके साथ बदनाम हुए ना। तो ऐसे ही तैमूर और आहत की तकरार चलती रही। आहत भी हार मानने वालों से नहीं और तैमूर भी। लेकिन आखिरकार जीत किसकी होने वाली है, ईमान किसके हिस्से में आने वाली है? क्योंकि यहाँ पर 3 करैक्टर्स हैं जो कि हीरो के रूप में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन
हमें ऐसा लगता है कि एंड में लैला और बिलाल की डिवोर्स होगी और ईमान की शादी बिलाल से ही होगी। फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।